यही तो अल्लाह कुरान में फरमाता है कि हबीब इनसे कह दो अगर चाहते हैं, अगर तो अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हैं, अगर ये दावेदार हैं शुबिकुमुल्लाह, तो फिर इन्हें कह दो फत्तबिऊनी, फिर अतात मेरी करो। हाय हाय सुभान अल्लाह, कितना प्यारा नुक्ता है। अल्लाह फरमा रहा है अपने हबीब आज़म को, खातमुन नबीयीन को, क्या मेरे हबीब लोगों से कह दो कि अगर ये अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हैं तो फिर अतात मेरे रसूल की करो। ये नुक्ता पहले भी बयान हुआ था, कितना प्यारा नुक्ता है यार। सादा कुलिया तो ये बनता है कि ए हबीब अगर ये मुझसे मोहब्बत का दावा करते हैं तो इन्हें कहो फिर मेरी इत्तबा भी करें, मेरी अतात भी करें। बात तो ये बनती है। हम किसी को कहें भाई तुम मुझसे मोहब्बत के दावे करते हो तो फिर मेरी बात तो कम से कम मानो। ये तो सीधा सा कुलिया है। अल्लाह फरमा रहा है हबीब तू इन्हें कह दे, तू फरमा दे अगर अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हो तो अतात मेरी करो, अतात मेरी करो। और फिर क्या होगा, फिर अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। तो हमारे मुर्शिद ने भी यूं ही किया, अल्लाह से मोहब्बत की डट के शिद्दत से, और अल्लाह इनको अपने खासों को अपनी शदीद मोहब्बत अता फरमाता है। अल्लाह फरमाता है ये मेरे खास बंदे होते हैं, जिसका कुरान और हदीस में कई जगह जिक्र आया कि मुझसे वो मेरे बंदे वो हैं जो मुझसे शदीद मोहब्बत करते हैं और मैं भी उनसे शदीद मोहब्बत करता हूं। तो शदीद मोहब्बत जो अल्लाह से करते हैं ना, फिर वो शदीद अतात रसूल करते हैं। जिंदगी के हर मामले में, हर पहलू में हुजूर की सीरत पे अमल पैरा हो जाते हैं। फिर अल्लाह भी उनको अपना महबूब शदीद बना लेता है, क्योंकि वो शिद्दत से अतात करता है रसूल की। फिर वो थोड़ी बहुत मोहब्बत नहीं पाता अल्लाह की, वो अल्लाह का महबूब बनता है, फिर खासुल खास महबूब बन जाता है। सुभान अल्लाह। तो पता ये चलता है कि भाई जिसको आप महबूब कहें, वो जिसको महबूब कहे उसकी इताअत करना भी जरूरी है। बल्कि नुक्ता इससे तो ये निकलता है उसी की इताअत जरूरी है, क्योंकि अल्लाह ने कहीं नहीं फरमाया कि मेरी इताअत करो, और खास तौर पे उस वक्त। हाय हाय, बड़ा ही प्यारा नुक्ता है, बड़ा ही प्यारा नुक्ता है। यहाँ अल्लाह फरमाता है कि अगर मुझसे मोहब्बत के दावेदार हो, यार देखो अगली बात। अच्छा चलो, अल्लाह ने अगर ये नहीं फरमाया कि अगर मुझसे मोहब्बत के दावेदार हो तो मेरी अतात करो, चलो अल्लाह यही फरमा देता चलो मेरी और रसूल की अतात करो, ये भी नहीं फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मोहब्बत के दावेदार मुझसे हो तो अतात मेरे महबूब की करो, अतात मेरे रसूल की करो। और एक और नुक्ता इसमें बड़ा जबरदस्त, अल्लाह ये डायरेक्ट लोगों से मुखातिब नहीं हो रहा कि लोगों मेरी मोहब्बत चाहते हो तो मेरे रसूल की अतात करो। कहलवा रहा है अपने हबीब की जबान से, ये भी एक शान महबूबियत है। और भाई कोई महबूब अपनी मुंह से कह सकता है मैं महबूब हूं, और वो भी अल्लाह का है। वो तो डरते हैं, डरने वाले होते हैं। अल्लाह कह रहा है, यानी समझ ये आई कि अल्लाह अपने महबूब को इतना महबूब रखता है कि फरमाता है ए हबीब अपनी जबान से कह, ये भी तेरी शान है, अपनी शान से कह लोगों मेरी अतात करो। जो अपनी अतात का हुक्म दे, आम तौर पे उसकी रूहानियत तो खत्म हो जाती है। कोई कह सकता है मेरी अतात करो? नहीं, कोई भी नहीं कह सकता। हर कोई ये कहता है भाई हम कुछ नहीं, बड़ों की अतात करो। और तरीका है भी यही, जो कहे ना मैं ऐसे, वो समझ जाना चाहिए आपको कि यार ये थोड़ा सा इसमें मैं आ गई, जब मैं आ गई तो बात खत्म हो गई। तो ये तो कोई खासुल खास महबूब हो, सचमुच का महबूब, और उसकी शान महबूबियत का आलम ये हो कि अल्लाह उसे कहे हबीब तू फरमा इनको कि अल्लाह से मोहब्बत। समझ आ रही है आपको बात? ये नुक्ता बड़ा लतीफ है, बड़ा प्यारा नुक्ता है कि अल्लाह जब अपना महबूब बनाना चाहता है तो अतात अपने महबूब की करवाता है, और ये बात कहलवाता भी अपने महबूब से है।
फत्तबिऊनी, मेरी इत्तबा करो, फिर होगा ये कि अल्लाह तुम्हें महबूब बना लेगा। तो भाई नुक्ता ने निकला और सीधी बात निकली आयत से। ये कोई इशारातन किनायातन बात नहीं की अल्लाह ने, ये तो सीधी बात की। तो सीधी बात ये पता चल गई कि जिसको भी हमने कायनात में अपना महबूब समझना है या जिससे महबूबियत के मोहब्बत के दावे करने हैं, तो शर्त एक है कि उसके महबूब की इत्तबा करो। बस उसके महबूब की इत्तबा करो, फिर तुम्हें महबूबियत मिल सकती है, वरना नहीं मिल सकती। ये तो महबूबियत का आलम अल्लाह ने बता दिया ना कि अल्लाह की उसके रसूल की अताअत करो, और कहीं ये फरमा दिया कि मेरे रसूल की अताअत ही मेरी अताअत है, ये भी फरमा दिया। तो जब यार ये कहा ना कि मेरा महबूब बनना चाहते हो ना, अगर बल्कि मुझसे मोहब्बत का ही दावा करते हो, तो मेरे हबीब की फिर अताअत करो। फिर वहां ये नहीं फरमाया कि मेरे हबीब की अताअत करो तो चलो वो मेरी ही अताअत हो जाएगी, वहां फिर ये नहीं फरमाया। और ये भी नहीं फरमाया फत्तबिऊना, हमारी अताअत करो। नी इस्तेमाल होता है वाहिद के लिए, एक के लिए। ए हबीब तू इन्हें कह मेरी अताअत करो, मेरी, हमारी नहीं कि अल्लाह रसूल की नहीं, मेरी अताअत करो। क्योंकि दूसरे मकाम पे अल्लाह फरमा चुका कि मेरे रसूल की अताअत ही मेरी अताअत है। फिर ये बात समझ में आती है कि हुजूर ने अपना दुनिया में जिसको सबसे बड़ा हबीब बनाया आका अलैहिस्सलाम ने, वो इमामुल आशिकीन की जात है, अमीरुल मोमिनीन की जात है, इमामुल मुत्तकीन की जात है, सिद्दीक़ अकबर, हबीब अकबर। तो फिर हुजूर ने इसीलिए फरमाया ना कि मेरे बाद अबू बकर की पैरवी करना। देखो यार वहां भी हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि मेरी और अबू बकर की, या ये नहीं फरमाया कि चलो अगर अबू बकर के महबूब भी बनना चाहते हो तो मेरी अताअत करते रहना, अबू बकर भी तुम्हें महबूब रखेगा। नहीं, मेरे महबूब बनना है तो अबू बकर उमर की पैरवी करना। फिर सुभान अल्लाह, जैसे अल्लाह ने हुजूर के बारे फरमा दिया कि महबूब मेरे बनना है तो मेरे हबीब की अताअत करो। हुजूर ने फरमाया मेरे हबीब बनना है तो मेरे हबीबों की अताअत करो। तो यूं पता चला ये सिलसिला यूं ही चलता है भाई, ये सिलसिला यूं ही चलता है। खालिक ने अपने महबूब से भी कुलिया यही अपनाया और उस मखलूक ने दूसरी मखलूक से भी यही कुलिया अपनाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर से और हुजूर ने आगे अपने खुलफा से, और दूसरी हदीस में भी हुजूर ने ही फरमाया कि मेरी सुन्नत पे अमल करना और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पे, खुलफाए राशिदीन और महदीयीन। सुभान अल्लाह। चादर सरकार यूं नहीं फरमाते थे जी बाबूजी के पास चले जाया करो जी, एक ही बात है। कहां से है जी आप? हुजूर फैसलाबाद से। जी आपके पास बाबूजी है जी, आपको इतनी दूर आने की क्या जरूरत है जी? सुभान अल्लाह जी, उनसे दुआ करा ली, मुझसे करा ली, एक ही बात है जी। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है लोगों उसकी अताअत और मेरी एक ही बात है। अल्लाह भी ये फरमाता है अपने हबीब के बारे में, और लोगों उसकी अताअत करो या मेरी करो, बात एक ही है। तो पता चला ये अल्लाह वालों के सिलसिले यूं चलते हैं, यूं ही चलते हैं। जिस चीज को भी वो महबूब बनाते हैं, जिसको भी अपना वारिस कहते हैं, उसकी अताअत भी लाजमी नहीं है, उसी की अताअत लाजमी है।